नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो सब आप लोग। सी टेट 2022 अब दिसंबर में आ रही है या तो फिर जनवरी में आएगी। तो इसमें कैसे अच्छे नंबर हम प्राप्त कर सके, इसी के लिए मैंने ये वीडियो एजुकेशन के लिए बनवाया है। तो हम देखते हैं इसका सिलेबस और इसमें क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आएगा। मतलब कि इस बार ये क्वेश्चन पेपर है ना, ये ऑनलाइन होगा। मतलब कि आप कंप्यूटर के ऊपर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देनी पड़ेगी इसकी। पेपर 1 150 मार्क का आता है, पेपर 2 भी 150 मार्क का आता है। तो हम देखें इसमें इसके सिलेबस में क्या क्या आता है। तो देख लीजिए आप सिलेबस पेपर 1 में क्या क्या आता है। तो पहला उसका जो है पेपर 1 का, उसके अंदर क्लास 1 से लेके 5th तक उसकी प्राइमरी स्टेज होती है। तो उसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट और प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपिंग, है ना। उसका लैंग्वेज कैसा है, बच्चे को कैसे हम संभालते हैं, एनवायरनमेंट से कैसे परिचित करते हैं, तो वो सब चीज़ वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आएगा। फिर दूसरा है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, वो इसका आएगा। लर्निंग कैसा करता है बच्चा, वो 10 क्वेश्चंस का आएगा। मतलब कि ये 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स हो गए। उसके बाद आता है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पार्ट 2। अब इसमें आप कोई भी 2 लैंग्वेज आप रख सकते हैं, जैसे कि मेन लैंग्वेज आप इंग्लिश और दूसरी हिंदी, या तो आपको जो भी लैंग्वेज अच्छी लगे। जैसे कि आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी लैंग्वेज में वो फर्स्ट लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं और सेकंड में इंग्लिश। तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इसमें 30 मार्क्स आएंगे, उसमें से 15 मार्क लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के होंगे। मतलब कि एक पैराग्राफ या तो फिर पैसेजेस आपको दिया जाएगा, उसकी दौरान उसका ग्रामर या तो फिर उसकी वर्बल एबिलिटी जो है वो पूछे जाएंगे आपको। साइंटिफिक, नैरेटिव और डिस्कसिव, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर शिक्षण कैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट में काम आता है, तो वो चीज़ के भी 15 मार्क, मतलब कि हो गए 30 मार्क। उसके बाद सेम टू सेम फेस लैंग्वेज 2 में आता है कि भाई 30 क्वेश्चन का आता है वो। उसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि आप दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश रखते हैं तो इंग्लिश का एक पैराग्राफ आएगा, उसी हिसाब से उसके प्रश्न आएंगे और उनके आपको जवाब देना है। फिर बी पार्ट में आएगा पेडालॉजी लैंग्वेज डेवलपमेंट, 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन ये, मतलब कि ये भी 30 हो गए, ये भी 30 हो गए, है ना। फिर मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चंस, है ना। 30 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से कंटेंट आएगा। अब देखो मैं आपको बताऊं कि कंटेंट की हम बात करें तो क्या क्या आएगा, मैं आपको आगे बताता हूँ। कंटेंट जो 3 से लेके 5 तक की जो एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसी हिसाब से आएगा मैथमेटिक्स या तो फिर ईवीएस, ये दोनों चीज़। उसमें भी पेगालॉजी आएगी, उसमें भी पेगालॉजी आएगी और उसके 15 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने हुए, 30 हो गए। फिर आएगा आपका ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़, उसमें भी 30 क्वेश्चंस। अब देखो कंटेंट की मैंने बात की तो 3 से लेके पेपर 1 में 3 से लेके 5th तक की एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ लेना, तो आपके कहीं भी मार्क नहीं जाएंगे। फिर दूसरी चीज़ ये है कि शिक्षण में या तो फिर बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो वो ईवीएस कैसे काम आता है जीवन में या तो फिर अपने शिक्षण में, तो ये 15 क्वेश्चन उसके हो गए, समझ गए आप। तो टोटल मिला के 150 मार्क्स होंगे,
अब हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी। वो जैसे सेम टू सेम पेपर 1 का सिलेबस है, सेम टू सेम पेपर 2। फ़र्क कितना है, यहाँ 6 से लेके 8वीं कक्षा तक आएगा। समझे आप? एनसीईआरटी के बुक 6 से लेके 8वीं कक्षा तक। तो यहाँ पर हम पहले देख ले, सेम टू सेम सिलेबस, 15 क्वेश्चन है ना। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स है ना, वो 5 क्वेश्चंस उसके। फिर 10 क्वेश्चन लर्निंग कैसे करता है बच्चा, है ना। फिर मोटिवेशनल लर्निंग उसमें कैसे होता है, उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं लर्निंग के, है ना। आप कैसे समझाते हैं, कैसे प्रोजेक्ट देते हैं, तो वो चीज़ आएगा इसमें 10 क्वेश्चंस। फिर आएगी सेम टू सेम लैंग्वेज 1। तो जैसे आपने पहले लैंग्वेज सिलेक्ट की थी हिंदी और दूसरी लैंग्वेज सिलेक्ट की थी इंग्लिश, तो आएगा पहले लैंग्वेज 1। अब 15 क्वेश्चंस लैंग्वेज 1 की, ठीक है। उसमें भी सेम टू सेम रीडिंग पैसेज आपको पढ़ना है और उसके दौरान आपको उसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। फिर वो शैक्षणिक में या तो फिर अभ्यास में कैसे डेवलपमेंट में बच्चे की वो लैंग्वेज काम आती है, या तो फिर लैंग्वेज के क्या स्तर है पढ़ाने के लिए, लर्निंग क्या है, उसका ग्रामर कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, है ना। तो वो सभी चीज़ वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में आएगी। सेम टू सेम लैंग्वेज नंबर 2 में। फिर ये बात खास आप ध्यान रखें, 16 मार्क्स। अब देखो, आप मैथ्स और साइंस रखते हैं तो उसी हिसाब से आप ये प्रिपरेशन करिएगा। जैसे कि मैथ्स आप और साइंस आपने लिया है तो 6th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक आप मैथ्स उसका और साइंस उसका कंटेंट कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो वो 16 मार्क का आएगा। और उसके हिसाब से अगर आप वो जो कर रहे हैं मैथ्स और साइंस, तो उसके बदले में आप सोशल स्टडी और सोशल साइंस ले सकते हैं, समझे। और मैथ्स और साइंस लीजिए या तो फिर सोशल स्टडी, ये पेपर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। कोई भी एक सब्जेक्ट लीजिए आप, या तो फिर मैथ्स और साइंस लीजिए या तो फिर सोशल स्टडी, समझ गए। लेकिन केवल ये दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और वो 16 मार्क का आता है। तो इस पर आप फोकस करिएगा क्योंकि ये 16 मार्क्स का है, सभी कुछ इसमें आएगा। दूसरी बात ये जो पेडागोजिकल इश्यू है वो सभी में आएंगे, है ना। इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है, क्लासरूम प्रोसेस कैसे होती है, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होता है, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, प्रॉब्लम क्या क्या आते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सभी चीज़। और यहाँ पर सिलेबस में लिखा हुआ है कि फॉर डिटेल सिलेबस फॉर क्लास 1 to 8। अब देखो, मैंने आपको बताया 1 to 8 मतलब 3 से लेके 5 तक का पेपर 1 होगा उसमें सिलेबस, है ना। और पेपर 2 में होगा 6 से लेके 8th का। तो आप ये खास ध्यान रखिए। और बुक लाने के लिए आप एनसीईआरटी की ही बुक लाए तो बेहतर होगा, ठीक है। आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक है या मटेरियल है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। और PYQ मतलब कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उस पर आप खास ध्यान दीजिएगा। 2011 से लेके 2020 तक का, या तो फिर 2015 से लेके 2020 तक के जितने भी पेपर है ना CTET के, तो वो सभी आप पढ़ लेना और इसके जवाब आप उसको कंप्लीट कर लेना, मतलब कि पढ़ के। अब देखो, मैंने यहाँ पर बताया है प्रेजेंटेशन में कि पेपर 1 में हम क्या पढ़े 3 से लेके 5th। तो फॉर कंटेंट्स के लिए आप 3 से 5th की किताब एनसीईआरटी की आप पढ़ सकते हैं, उसमें EVS और मैथ्स एंड साइंस की, समझो आप बात, है ना। फिर ये पेडालॉजी में कैसे यूज़ होता है तो ये भी आपको सीखना है, या तो फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब पेपर 2 की बात करें तो फॉर कंटेंट के लिए SST देखो या तो फिर और मैथ्स और साइंस, है ना। दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करके आपको आगे जाना है।
तो ये दोनों चीज़ आप खास ख्याल रखिएगा कि पेपर 2 में और ऑप्शन आता है, या तो फिर आप मैथ्स और साइंस लीजिए या तो फिर आप SST लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी आगे एजुकेशन के जो भी बाबत है या तो फिर जो भी मैटर्स है वो आपको हम दिखाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।